इच्छा के लिए उसे जिस चीज की बलि देनी थी उसके बारे में जानकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? इसका मतलब मुझे मेरी माँ की जान बचाने के लिए किसी इंसान की बलि देनी होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी इंसान की जान नहीं ले सकता। ये कैसी परिस्थिति में फंस गया मैं? अगर मैंने किसी इंसान की बलि दे दी तो उसका बोझ हमेशा मेरे सीने पर रहेगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे पास मेरी माँ को बचाने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने उन्हें बचाया नहीं। अब रजत बुरी कश्मकश में फंस चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे। मगर इंसान अंत में अपने और अपनों के बारे में ही सोचता है। उसके घर में गोपाल नाम का एक नौकर काम करता था। उसने गोपाल को शरबत बनाकर दिया जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई थी। गोपाल बेहोश हो गया और रजत ने क्रिया शुरू करके गोपाल को भी बलि पर चढ़ा दिया और उसके बचे हुए मांस को उसने कुत्तों को खिला दिया। गोपाल की पूछताछ करने के लिए उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए कभी रजत इस मामले में फंसा ही नहीं। और जैसा कि वो किताब हर बार उसकी इच्छा पूरी कर देती थी, इस बार भी उसने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया और कुछ ही महीनों में उसकी मां बिल्कुल स्वस्थ हो गई। लेकिन रजत का मन अंदर से खुश नहीं था। उसे अपनी मां के ठीक होने की खुशी तो थी, मगर उन्हें ठीक करने के लिए उसे जो करना पड़ा उसका बोझ उसके मन से मिट नहीं रहा था। कुछ भी हो जाए, मगर आज के बाद इस किताब से किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कराऊंगा। वैसे भी एक ही इच्छा मांग सकता हूं मैं इससे, वो भी नहीं मांगूंगा। इसने मेरी इच्छाएं तो पूरी कर दी, मगर मुझे ऐसे बोझ के अंदर डाल दिया कि अब मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मगर अब बात रजत के हाथों से बहुत ज्यादा निकल चुकी थी। रजत ने वो किताब जब शुरू की तो उसने उस किताब को बस उतना ही पढ़ा जितना पढ़ने की उसे जरूरत थी। मगर उस किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे अगर वो पढ़ लेता तो शायद कभी उससे अपनी कोई इच्छा पूरी ना करवाता। मगर वो किताब यही तो चाहती थी, और अब ऐसी एक परिस्थिति उसके जीवन में उत्पन्न होने वाली थी कि ना चाहते हुए भी उसे उस किताब की जरूरत पड़े। उसकी शादी को 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद उनके घर में अब खुशियां दस्तक देने वाली थी। वर्षा गर्भ से हुई। उसकी प्रेगनेंसी में रजत और